दोस्तों, आज मैं आपसे वो 5 मिस्टेक शेयर करूंगा जो कि मैक्सिमम लोग हमारे इस कंट्री में करते हैं। तो आज जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसे प्लीज़ एक बार ठंडे दिमाग से सोचना और वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके अंदर एक भी है तो उसे आज ही छोड़ दो, लाइफ बन जाएगी। मिस्टेक नंबर 1, हम कभी भी अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट इन आवर सेल्फ। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी मोबाइल हो या मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है। पर हम 1 साल पहले जो लाइफ जी रहे थे आज भी वही लाइफ जी रहे हैं और शायद आने वाले सालों में भी वही लाइफ जिएंगे। ना जाने कितना पैसा और टाइम हम फालतू के खर्चों में वेस्ट कर देते हैं, पर जब बात आती है कुछ नया सीखने की, खुद पे इन्वेस्ट करने की, जो लाइफ को हमारे बदल सकते हैं, तो हम बहाने बनाते हैं। इस बात पर गौर करना, जब भी आप किसी को बोलो चल मूवी देखते हैं, पार्टी करते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं, तो वो रेडी हो जाएगा। पर वहीं अगर आप उसको बोलो कि लो ये बुक पढ़ लेना, पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस को अटेंड करना, तो वो मना कर देगा। साथ में आपको तरह तरह के कमेंट भी मिलेंगे कि पागल हो गया और कोई काम नहीं है वगैरह वगैरह। वैसे दोस्तों, ये सब बातें तो आजकल कोई बोलता भी नहीं है कि सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो या खुद पे इन्वेस्ट करो। मैं आज आपसे एक कड़वी सच्चाई बोलना चाहता हूँ, और वो कड़वा सच्चाई यह है कि आप अपने स्कूल और कॉलेज की मदद से कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकते, क्योंकि स्कूल और कॉलेज सिर्फ हमें नौकरी करना सिखाती है और नौकरी से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है, ना कि ख्वाहिशें। अगर आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीना है तो आपको खुद से नए स्किल सीखने होंगे, नए नॉलेज को गेन करना होगा, क्योंकि जब भी आप कुछ रोज़ नया सीखते हो तो ये आपको दूसरों लोगों से बहुत आगे ले जाती है और आपको बेहतर से बेहतर बनाती है। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें देख लीजिए, उन्होंने पहले अपना पैसा और टाइम खुद पे इन्वेस्ट किया था, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया था, तब जाके वो आज इस मुकाम पे और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। दोस्तों, ये है वॉरेन बफेट। इन्हें हम दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। इस बंदे की नेटवर्थ है $84 बिलियन। इतना पैसा होने के बावजूद भी ये बंदा डेली 500 पेजेस पढ़ता है। ये जानते हैं कि इनका असली धन इनका पैसा नहीं बल्कि इनका नॉलेज है। इसलिए अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स को अटेंड करिए, यूट्यूब पर फ्री में मोटिवेशनल वीडियो देखिए, किताबें पढ़िए, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस को अटेंड करिए, क्योंकि जो भी पैसा और टाइम आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करते हो वो बाद में जाके आपको पूरी ज़िंदगी में रिटर्न्स के रूप में मिलती रहेगी। आजकल तो कई ऐसी वेबसाइट और ऐप्स हैं जो कि ये सब कोर्सेज़ को बिल्कुल फ्री और कम कीमत में प्रोवाइड करती है, पर 99% इंडियन से गलती कर देते हैं और उनको सिंपल लाइफ जीना पड़ता है। मिस्टेक नंबर 2, हम टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना जल्दी सीख जाते हैं। क्या आपको पता है कि इंटरनेट की मदद से आज लोग करोड़ों कमा रहे हैं? पर हमें क्या है, हमें तो बस टिकटॉक, स्नैक वीडियो जैसे एप्लीकेशन पे एंजॉय करना है, फ्री फायर, पबजी, COD खेलना, ये सब फालतू की चीज़ें तो जैसे हमारी रूटीन बन चुकी है। हम जान के भी अनजान बनते जा रहे हैं। हमें पता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक कितना बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके और अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट करके अमीर बनते जा रहे हैं। पर हमें तो यहाँ निकम्मों की तरफ बस स्क्रॉल करना है, दूसरों को फोटो को ताड़ना है, जिससे होता क्या, हम अपना घंटों यहाँ वेस्ट कर देते हैं। जो प्रोडक्टिव काम हम कहीं और कर सकते थे वो यहाँ पे हम आके वेस्ट कर देते हैं। यार, मोबाइल और कंप्यूटर कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका अगर जो अच्छे से यूज़ किया जाए ना तो हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं, हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। पर हमें तो बस इस पर गेम खेलना है, अलवल वीडियो देखना है, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना है। यार, इंटरनेट पे लाखों अच्छी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बदल सकती है और हमारा वेट भी कर रही है। यूट्यूब पे काफ़ी ऐसी नई नई चीज़ें हैं जिससे आप सीख के कुछ अच्छा बन सकते हैं। पर इस सब पे ध्यान तब जाएगा जब आप इन सब गलत चीज़ों पे से ध्यान हटाओगे। पर 99% इंडियन गलती कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 3, रिस्क ना लेना और लाइफ चेंजिंग डिसीजन सही टाइम पे ना लेना। किसी ने क्या खूब कहा है, सबसे बड़ा रिस्क कि कोई रिस्क ना लेना। दोस्तों, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ हमें बचपन से ही सेफली खेलने के लिए कहा जाता है। बचपन से हमारे दिमाग में ये बात डाल दिया जाता है कि कभी फेल मत होना, अगर फेल हो गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे, तुम्हारे घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी वगैरह वगैरह। और यही डर हमें कुछ नया ट्राई करने से बार बार रोकता है। ये वो रिजेक्शन का डर ही है जो हमें रिस्क लेने से बार बार मना करता है। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड लिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ देन यू हैव टू फेल मेनी मोर टाइम्स। कोई भी सक्सेसफुल इंसान जो लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है वो रिस्क लिया और कई बार फेल हुआ है, तब जाके उस मुकाम को हासिल किया और इतना सक्सेसफुल हुआ है। रिमेंबर दिस ऑल्सो, बार बार जीतने वाला अगर जो कुछ बड़ा करता है तो सिर्फ हेडलाइन बनता है, और अगर बार बार हारने वाला कुछ बड़ा करता है तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है। इसलिए अपने आप को रिस्क लेने से कभी मत रोको। वन मोर थिंग, और जब भी हमारे पास कभी कोई डिसीजन लेने की बारी आती है या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो हम बहाने बनाते हैं कि पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। ये सब बस एक्सक्यूजेज़ हैं। असल में तो हमें अपने लाइफ के लिए कोई अच्छी डिसीजन लेना ही नहीं होता है, क्योंकि अगर जो हम अच्छे डिसीजन ले लेंगे तो इससे होगा क्या कि हमारा एंजॉयमेंट चले जाएगी, मस्ती चली जाएगी,
और भाई जो जो एक्सक्यूजेज देते हैं उनके लिए बस 2 लाइन कहना चाहूँगा कि यार गेम खेलते समय तो तुम्हारे पास बहुत सारे टाइम रहता है, सोशल मीडिया चलाते समय तो तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है, और उसका क्या, जो आज तक तुमने गलत काम किया उसके लिए आज तक तो कभी तुमने किसी से परमिशन तक नहीं लिया है। फिर अच्छे काम के लिए और जो हमारे लाइफ को डिसाइड कर सकता है या फिर जो हमारे लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकता है, उसके लिए बहुत परेशानी आ जाती है। वाह, बहाने बनाना बंद करो, क्विक डिसीजन लेना सीखो। पर 99% लोग ये गलती कर देते हैं और बाद में उन्हें बस सिंपल लाइफ जी के रह जाना पड़ता है। मिस्टेक नंबर 4, हम पैसों के लिए काम करते हैं। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, वहाँ साफ साफ लिखा गया है कि पुअर माइंडसेट और मिडिल क्लास वाले माइंडसेट वाले लोग बस पैसों के लिए काम करते हैं, पर जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो सीखने के लिए काम करते हैं। इससे होता क्या है कि उनका पैसा और उनका स्किल बाद में उनके लिए काम करता है। हम क्या करते हैं कि लोगों के सक्सेस को देख के इंस्पायर हो जाते हैं, जैसे कि बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटी या कोई प्रोफेशन, फिर वही करना शुरू कर देते हैं। पर हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि उन्होंने उस मुकाम को हासिल करने के लिए कितना स्ट्रगल किया, कितना साल मेहनत किया, और हम उस काम को एक ही वीक में शुरू करके बंद भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का मोटिव बस पैसा होता है, उनका पैशन नहीं। और अगर पैशन नहीं है तो पहले पैशन को बनाओ। ये बात मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। मैंने अपने कुछ दोस्तों को मार्केटिंग के बारे में बताया, उनसे ये कहा कि इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है और यहाँ पे कई लाख लोग हैं जो लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। तो कुछ दोस्तों ने ये सुन के मार्केटिंग करना शुरू भी कर दिया, पर हुआ क्या कि 1 से 2 वीक के अंदर उन्होंने मार्केटिंग करना भी बंद कर दिया। और कुछ दोस्तों ने तो मुझसे ये भी पूछने लगा कि तू कितना अब तक कमा चुका है, या फिर मुझे अगले महीने या फिर इस महीने कितने का चेक आएगा। मैंने उनसे बस एक ही जवाब बोला कि भाई, लोग डॉक्टर, इंजीनियर या एक्टर कुछ भी बनने के लिए कम से कम 4 या 5 साल देते हैं, तब जाके उस फील्ड में वो सक्सेसफुल होते हैं या फिर कोई बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। और तुझे स्टार्ट किए हुए बस 1 से 2 वीक हुआ और तू चेक की बात कर रहा है। वाह, यहाँ पे मकसद सिर्फ उनका पैसा कमाना था, उन्हें कोई स्किल्स को सुधारना या फिर उनका पैशन नहीं था। एक बात बोलना चाहूँगा दोस्त, जब आपके पास 4 से 5 साल टाइम है किसी चीज़ के ऊपर देना के लिए, तो यकीन मानो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने से कोई रोक नहीं सकता। पर ये गलती 99% इंडियन कर देते हैं, जिससे होता क्या है, उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं बल्कि सिंपल लाइफ जीना पड़ता है। मिस्टेक नंबर 5, हम अक्सर क्या करते हैं कि लोगों की बातों को सुन के अपना माइंडसेट और डिसीजन बदल लेते हैं। दोस्त, जब आप कुछ नया ट्राई करोगे, कुछ हट के शुरू करोगे, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ही। जब आप भीड़ से हट के कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तो लोग आप पे ताने कसेंगे, लोग आप पे हंसेंगे, कहेंगे तू पागल हो गया, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, तुझसे कुछ नहीं होगा, ये सब मैंने बहुत देखा है। पर आपको डटे रहना, इन लोगों को इग्नोर करना और इनका सामना करना, क्योंकि आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। लोगों का क्या है, इनका तो कहना काम है। ये वही लोग होते हैं जो कहेंगे आप कुछ नहीं करेंगे तो बोलेंगे कि निकम्मा है, और जब आप कुछ करने लगेंगे या फिर कम एज में ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे तो ये वही लोग होंगे जो बाद में आपको बोलेंगे कि कुछ गलत करता होगा। सो इग्नोर दिस पीपल्स। और वैसे भी दूसरों का मजाक वही लोग उड़ाते हैं जो खुद कुछ करना नहीं जानते हैं। लास्ट में बस एक लाइन कहना चाहूँगा कि कामयाब बंदा अपने फैसलों से दुनिया बदल देता है, और नाकामयाब लोग दूसरों की बातों को सुन के अपना फैसला बदल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही यार, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी स्टूडेंट के लिए ऐसे और भी वीडियो लाता रहूँगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए।